नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके आदिकालीन कवियों और उनकी रचनाओं का परिचय दीजिए। तो आदिकाल भारतीय साहित्य का वह समय है जब हिंदी भाषा साहित्य का उद्भव हुआ। इस काल की कविताएं मुख्यतः धार्मिक, भक्ति और वीर गाथा प्रदान होती थी। आदिकाल में मुख्यतः तीन भागों में है जो आपको विभक्त करना है। देखिए, पहला है जो आपके वीरगाथा काल जो कि 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रहा। पूर्व भक्ति काल जो कि 1200 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रहा। और तीसरा है जो आपके संत काव्य या सूफी काव्य जो कि 1400 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक रहा। पहला काल है हमारा वीरगाथा काल। इस काल की रचनाएं मुख्यतः वीरता और साहस भरी कथाओं से भरी होती थी। और इस काल के प्रमुख कवि हैं आपके पहले हैं चंद बरदाई, जिनकी इम्पोर्टेंट रचना है आपको ध्यान में रखनी है पृथ्वीराज रासो। विषय इस काव्य में पृथ्वीराज चौहान की वीरता के कारनामों का है जो वर्णन किया गया है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जो आपको माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा है नरपति नाहला, इन्होंने रचना की थी। इनकी प्रसिद्ध रचना है ब्रह्म रासो। विषय है इसमें राजस्थानी वीरता की कथाओं का है जो वर्णन किया गया है। गाथाओं का या कथाओं का वर्णन है जो इसमें किया गया है। और तीसरा है आपके पूर्व भक्ति काल। तो इस काल में धार्मिक और भक्ति साहित्य का उदय हुआ। और इस काल के प्रमुख कवि थे वो थे पहले थे विद्यापति, जिनकी प्रसिद्ध रचना थी पदावली। विद्यापति की रचनाएं मुख्यतः प्रेम और भक्ति पर आधारित है और उनका काव्य मैथिली भाषा में होता था, परंतु उनके प्रभाव से हिंदी का भी है जो आपके समृद्ध विकास हुआ। दूसरे हैं जो आपके हैं खुसरो। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आपके खालिक बारी और कहत ए खुसरो। विषय अमीर खुसरो का साहित्य सूफी विचारधारा पर आधारित हैं और उनके दोहे और गीत आज भी बहुत ही लोकप्रिय आपके माने जाते हैं। आपके संत और सूफी काव्य, तो इस काल के संत कवियों और सूफी कवियों का प्रभुत्व रहा। इस काल के प्रमुख कवि थे आपके कबीरदास। इनकी रचना आपको ध्यान में रखनी। प्रसिद्ध रचना है बीजक, जो इसमें है जो आपके संग्रहित है कबीरदास की रचनाएं। तो देखिए, विषय आपके कबीर की रचनाओं में भक्ति, सामाजिक सुधार, मानवता की बातें प्रमुख है और उनके दोहे आज भी जन जन में है जो आपके प्रसिद्ध हैं। कबीर के दोहे को तो आप जानते ही होंगे। देखिए, दूसरे हैं जो संत रहदास। इनकी प्रसिद्ध रचना है आपकी रहदास की बानी। विषय रहदास ने भक्ति और समाज सुधार पर जोर दिया और इनकी रचनाएं सरल और हृदय स्पर्शी हैं जो आपके रही हैं। और तीसरे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने है जो प्रसिद्ध रचना है इनकी पद्मावत। और विषय पद्मावत एक प्रेम कथा है जिसमें रानी पद्मनी और राजा रतन सिंह की कथा का है जो आपके वर्णन किया गया है। इन कवियों और उनकी रचनाओं ने आदिकालीन हिंदी साहित्य को समृद्ध और विविधता प्रदान की। इस काल की रचनाएं आज भी अध्ययन और मनन के योग्य हैं और भारतीय इतिहास की धरोहर हैं जो आपकी मानी जाती हैं। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं हैं जो आपको बतानी है। तो देखो, कृष्ण भक्ति शाखा हिंदी साहित्य के भक्ति काल का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और यह शाखा विशेषतः भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनके प्रति भक्ति भावना पर आधारित है। और इनकी विशेषताएं हैं जो आपके निम्न हैं। पहला है कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है इस प्रकार के काव्य में। तो ऐसा पॉइंट बनाकर लिखना, कृष्ण लीला का वर्णन। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं, रास लीलाओं और उनके विविध अवतारों का सुंदर है जो आपके वर्णन किया गया है। इसमें विशेष रूप से वृंदावन की लीलाओं, गोपियों के साथ रास, माखन चोरी, गोवर्धन पूजा का उल्लेख है जो आपके मिलता है। इसी के अंतर्गत आपके प्रेम और भक्ति शाखा का मूल तत्व प्रेम और भक्ति है। कृष्ण के प्रति अन्यन प्रेम और भक्ति का भाव कविताओं में झलकता है। यह प्रेम भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और अन्यन है। भक्त कृष्ण के साथ एक गहन और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा गोपियों का प्रेम। तो कृष्ण भक्ति काव्य में गोपियों का प्रेम है जो विशेष रूप से झलकता है। गोपियाँ कृष्ण की प्रेममयी भक्ति की प्रतीक हैं और उनकी भक्ति आत्मसमर्पण की चरम सीमा को है जो दर्शाती हैं। राधा कृष्ण का प्रेम इस काव्य का है जो मुख्य विषय आपके रहा है। सौंदर्य और माधुर्य का प्रभाव रहा है इस काव्य में। तो कृष्ण भक्ति काव्य में सौंदर्य और माधुर्य का अद्भुत समन्वय है जो आपके देखने को मिलता है। कृष्ण के रूप में उनकी लीलाओं और उनके आचरण सब कुछ अलौकिक और आकर्षक होते हैं और काव्य में सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी है जो वर्णन किया गया है।
पांचवा है जो हमारे रस हैं, तो देखो कृष्ण भक्ति काव्य में विभिन्न रसों का उपयोग हुआ है, जिनमें से प्रमुख हैं जो निम्न है। पहला है जो श्रृंगार रस है, जो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का वर्णन करता है। करुण रस है, जहाँ पर विरह और वियोग की स्थिति का वर्णन होता है। शांत रस है, जहाँ पर भक्ति और आत्मसमर्पण की है जो आपकी भावना प्रकट होती है। अब इसके छठा पॉइंट है हमारा कि प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहले हैं इम्पोर्टेंट सूरदास जी, जिनकी प्रसिद्ध रचना है सूर सागर। विषय सूरदास की रचनाओं में बाल कृष्ण लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया है और उनकी कविता में भाव, भाषा और रस का है जो उत्कृष्ट संयोजन है जो आपके देखने को मिलता है। भाई इनकी प्रसिद्ध रचना है मीरा के पद और विषय है मीराबाई का काव्य कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति का उदाहरण है और की रचनाएं प्रेम और आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा को है जो आपके दर्शाती हैं। तीसरा है जो आपके नरसिंह मेहता, प्रसिद्ध रचना इनकी है जो वैष्णव जन तो विषय नरसिंह मेहता की रचनाओं में भक्ति और सामाजिक सुधार का संदेश मिलता है और उनके भजनों में कृष्ण भक्ति और सेवा का संदेश है जो आपके मिलता है। सातवां पॉइंट है इसी के अंतर्गत आपकी भाषा और शैली। तो देखो कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा सरल, मधुर और हृदय स्पर्शी होती हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रमुखता से है जो उपयोग होता है। कृष्ण को ब्रजवासी भी कहा जाता था, जो कृष्ण की लीलाओं का है जो वर्णन करने में अत्यंत उपयुक्त हैं। लोकप्रियता और प्रभाव हमारा आठवां पॉइंट है। कृष्ण भक्ति काव्य ने भारतीय संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। यह काव्य लोकगीतों, नृत्य, संगीत और नाटकों में आपके स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और भारतीय लोक जीवन में कृष्ण लीलाओं का विशेष महत्व है। ये लीलाएं विभिन्न पर्वों हैं, उस उत्सवों पर हैं जो आपके जीवंत रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। हमारा क्वेश्चन है कि रीतिकाल के दो कवियों का जीवन परिचय है जो देना है। तो देखो रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह समय है जब साहित्य में रीति, काव्य शास्त्र और श्रृंगार रस का विशेष महत्व था। इस काल के कवियों ने प्रेम, सौंदर्य, नायिका के भेद का अद्भुत है जो वर्णन किया। प्रमुख दो रीतिकालीन कवियों का जीवन परिचय निम्न है। आपके पहले हैं जो कविवर बिहारी लाल, तो इनका जन्म 1603 ईस्वी में गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु है जो आपके 1663 ईस्वी में हुई थी। जीवन और इनके साहित्यिक योगदान की बात की जाए तो देखो कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे था। वह अपनी माता के साथ राजस्थान के आमेर, अब हैं जो आपके जयपुर में हैं, राज्य के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के हैं जो आपके दरबारी कवि थे। प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई हैं। यह एक दोहा का संग्रह है जिसमें है जो आपके 700 दोहे हैं। बिहारी सतसई में आपके श्रृंगार रस, नीति, भक्ति और विरह का सुंदर समन्वय है जो आपके देखने को मिलता है। बिहारी के दोहे छोटे होते हुए भी गहरे अर्थ और भाव प्रकट करने वाले होते हैं और इनकी शैली और विशेषताओं की बात की जाए तो बिहारी की रचनाओं में आपके श्रृंगार और नीति का है जो अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है और उनका काव्य संक्षिप्त, गूढ़ और भावपूर्ण होता है। बिहारी ने अलंकारों और रसों का उत्कृष्ट प्रयोग है जो आपके किया है। विशेषकर श्रृंगार रस का है जो आपके कवि बिहारी ने विशेष रूप से इसका प्रयोग किया है। कवि हैं आपके कवि केशवदास जी, तो इनका जन्म है जो 1555 ईस्वी में है जो ओडिशा टीकमगढ़ आपके मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु है जो 1617 ईस्वी में हुई थी। तो इनके जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान की बात की जाए तो देखो आपके केशवदास जी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं जो रहे हैं। इनका पूरा नाम है जो केशवदास मिश्र था और ओरछा राज्य के बुंदेला नरेश के दरबार में है जो ये रहते थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके हैं जो पहली हो जाएगी रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका। ये तीन इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। रसिक प्रिया इस कृति में नायिका भेद और श्रृंगार रस का सुंदर है जो वर्णन हुआ है। कवि प्रिया में इसमें कवि ने प्रेम और श्रृंगार रस का विस्तृत वर्णन किया है और रामचंद्रिका यह काव्य राम कथा पर आधारित है। इसे केशवदास की उत्कृष्ट रचनाओं में से है जो एक गिना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या रही इनकी, तो देखो शैली और विशेषताएं। तो केशवदास की रचनाओं में अलंकारों का अत्यंत सुंदर और प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। उनकी भाषा और शैली पर संस्कृत का है जो गहरा प्रभाव पड़ता है और वे नायिका भेद और श्रृंगार रस के अद्वितीय चित्रकार हैं जो आपके माने जाते थे। उनके काव्य में नायिका भेद, प्रेम और सौंदर्य का विशद है जो आपके वर्णन हुआ है।
ये दोनों कवि रीतिकाल के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं और इनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को समृद्ध और विविधता प्रदान की है। बिहारी के संक्षिप्त लेकिन गुण दोहे केशवदास की विस्तृत और अलंकारिक शैली ने साहित्यिक जगत में अपनी एक अलग पहचान है जो बनाई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, रासो काव्य की विशेषताएं और बिसलदेव रासो का है जो वर्णन कीजिए। तो देखिए रासो काव्य की विशेषताएं आपके, तो रासो काव्य हिंदी साहित्य के आदिकाल का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये काव्य मुख्यतः वीर गाथा परंपरा से संबंधित हैं और इनमें राजपूत नायकों की वीरता, साहस, शौर्य का वर्णन किया गया है। रासो काव्य की हैं जो आपकी निम्नलिखित विशेषताएं रही हैं। पहली है जो शौर्य और वीरता। तो देखो रासो काव्य में मुख्यतः वीरता और शौर्य का वर्णन हुआ है। इसमें राजपूत योद्धाओं की युद्ध कला, साहस, वीरता का महिमा मंडन है जो आपकी किया जाता है। और दूसरा है ऐतिहासिक घटनाएं। रासो काव्य में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से युद्ध, राजाओं की विजय, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पात्रों का है जो जीवन शामिल होता है। और प्रकृति चित्रण हुआ है। रासो काव्य में प्रकृति का सुंदर है जो चित्रण मिलता है। इसमें युद्ध भूमि, राजमहल, पर्वत, नदी और वन का है जो वर्णन है जो आपके मिलता है। और चौथा है आपकी भाषा और शैली। तो देखो रासो काव्य की भाषा ओजपूर्ण और प्रभावशाली होती है। इसमें अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी का है जो प्रयोग किया जाता है। शैली में सजीवता और स्पष्टता स्पष्ट रूप से आपकी झलकती है। पांचवा है जो छंद और अलंकार। तो देखो रासो काव्य में छंद और अलंकारों का उत्कृष्ट कला का उपयोग हुआ है। दोहा, चौपाई और कवित छंद प्रमुख रूप से इसमें उपयोग हैं जो आपके किए जाते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं आपके हो जाएगी पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो और खुमान रासो। ये तीन रचनाएं प्रसिद्ध हो जाएगी। इसमें दास रासो का है जो वर्णन। तो देखो बिसलदास रासो एक प्रमुख रासो काव्य है जो कि राजा बिसलदास की वीरता और शौर्य का वर्णन करता है। इसे नरपति नाला नामक कवि ने है जो रचा था। और रचनाकार का परिचय यहाँ पर देखा जाए तो कवि हैं आपके नरपति नाला, काल है 12वीं शताब्दी और स्थान है जो राजस्थान के अजमेर में ये रचा गया था। बिसलदास रासो की विशेषताएं, तो पहला है आपकी विषय वस्तु। बिसलदेव रासो में राजा बिसलदेव की वीरता, युद्ध कौशल और राज्य की समृद्धि का वर्णन किया गया है। और इनमें है जो उनके द्वारा किए गए युद्धों, विजय और पराक्रम का है जो महिमा मंडन आपके किया गया है। दूसरा है कथानक। काव्य में राजा बिसलदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तृत वर्णन है जो किया गया है। इसमें उनकी युद्ध नीति, शत्रुओं के साथ मुठभेड़ और विजय गाथाओं का है जो विशद वर्णन प्रस्तुत किया गया है। भाषा और शैली की बात की जाए तो बिसलदेव रासो की भाषा ओजपूर्ण और वीर रस प्रदान लिए हुए होती है जिसमें अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग हुआ है। शैली सरल है और प्रभावशाली आपकी मानी जाती है। छंद की बात की जाए तो इस काव्य में दोहा, चौपाई और अन्य छंदों का प्रयोग हुआ है। छंदों की रचना में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है जिससे काव्य और भी है जो आपके आकर्षक बनता है। प्रकृति चित्रण, तो बिसलदेव रासो में युद्ध भूमि, राजमहल, प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। इससे पाठक को उस समय की सामाजिक और प्राकृतिक स्थिति का है जो स्पष्ट अनुभव होता है। और आपके ऐतिहासिक महत्व, तो बिसलदेव रासो की इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति का चित्रण मिलता है। इससे उस समय के राजपूत समाज की वीरता और शौर्य का है जो पता चलता है। बिसलदेव का योगदान, तो देखो बिसलदेव एक महान योद्धा, राजा, शासक था और उनके शासनकाल में राज्य की समृद्धि और शौर्य का है जो व्यापक प्रभाव पड़ा। उनके युद्ध कौशल, नीतियों ने राज्य को सुदृढ़ और आपकी सुरक्षा प्रदान की। और बिसलदेव रासो में उनके इन सभी गुणों का महिमा मंडन है जो आपके किया गया है जिससे यह काव्य न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी है जो आपके बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। बिसलदेव रासो और अन्य रासो काव्य हमारे प्राचीन इतिहास और साहित्य की धरोहर हैं जिन्हें हमें उस समय की वीरता, संस्कृति और सामाजिक स्थिति का है जो ज्ञान होता है। क्वेश्चन है, प्रमुख संत सूफी कवियों का परिचय और उनकी रचनाओं की सामान्य जानकारी है जो दीजिए। तो भक्ति और सूफी आंदोलन ने भारतीय साहित्य और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इन आंदोलन के प्रमुख कवियों ने भक्ति और सूफी विचारधारा को प्रचारित किया और समाज में प्रेम, मानवता और ईश्वर के प्रति भक्ति का है जो संदेश दिया। यहाँ कुछ प्रमुख संत और सूफी कवियों का परिचय और उनकी रचनाओं की सामान्य जानकारी प्रस्तुत है जो आपकी की जा रही है। पहले कवि हैं आपके प्रमुख संत कवि, तो वो हो जाएंगे आपके कबीरदास जी। इनका जन्म है जो आपके 1440 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु है जो
1518 ईस्वी में हुई थी। कबीरदास भारत के महान संत और समाज सुधारक थे और कबीरदास भारत के महान संत और समाज सुधारक थे और उनका जन्म मुस्लिम बुनकर परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी रचनाएं हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की शिक्षा को समन्वय रूप से दर्शाती है और उन्होंने अपनी रचनाओं में धार्मिक पाखंड, आडंबर, सामाजिक कुरीतियों का घोर है जो विरोध किया है, उनको दूर किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आपके, देखो ये बीजक नामक ग्रंथ में साकी शबद और रमणी, ये तीनों रचनाएं हैं जो आपके बीजक नाम के ग्रंथ में हैं, इनके संग्रहित हैं। मुख्य विचार है कबीर की रचनाओं में निर्गुण भक्ति, ईश्वर की एकता, धार्मिक कट्टरता का विरोध, मानवता की शिक्षा और उनके दोहे सरल भाषा में और गहरे जीवन के सत्य को प्रकट करने वाले दोहे हैं जो कबीरदास जी ने रचे हैं। अगले इम्पोर्टेंट कवि हैं आपके संत रैदास। इनका जन्म है जो 1450 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु है जो 1520 में हो गई थी। संत रैदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उन्होंने समाज में जातिगत भेदभाव का है जो घोर विरोध किया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रैदास की बानी। मुख्य विचार है संत रैदास की रचनाओं में प्रेम, भक्ति, सामाजिक समानता का संदेश मिलता है और उनकी रचनाओं में ईश्वर के प्रति अन्य भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना है जो आपकी प्रकट होती है। अगले रचनाकार हैं हमारे तुलसीदास जी। इनका जन्म है जो आपके 1532 ईस्वी में राजापुरा आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु है जो आपके 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास भारत के महान भक्त कवि थे और उन्होंने राम भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया। भगवान राम की महिमाओं का है जो उन्होंने गुणगान किया था। तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। ये चारों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। मुख्य विचार है तुलसीदास की रचनाओं में राम भक्ति, नैतिकता, सामाजिक आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है और इनकी काव्य शैली सरल, सजीव और हृदय स्पर्शी हैं जो आपकी मानी जाती हैं। हम देखने वाले प्रमुख सूफी संत तो पहले हो जाएंगे आपके अमीर खुसरो। इनका जन्म है जो 1253 ईस्वी में पटियाला उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु है जो 1325 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो भारत के महान सूफी कवि, संगीतकार और विद्वान थे। उन्हें है जो तोता ए हिंद भी कहा जाता था, मतलब भारत का तोता है जो इन्हें अमीर खुसरो को कहा जाता था। वे अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रति अत्यंत भक्त थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बारी, कहत ए खुसरो और दीवान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुख्य विचार हैं अमीर खुसरो की रचनाओं में सूफी विचारधारा, ईश्वर की महिमा, प्रेम और भक्ति का संदेश है। उनकी गजलें, कवालियाँ, रुबाइयाँ आज भी हैं जो लोकप्रिय हैं। ये आपके बुल्ले शाह, इनका जन्म है जो 1680 ईस्वी में आपके पंजाब में हुआ था, अब है जो ये पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु 1757 ईस्वी में हुई थी। तो बुल्ले शाह पंजाब के महान सूफी कवि थे और उनका असली नाम सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी था और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आपके काफिया, दोहरे, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुख्य विचार है बुल्ले शाह की रचनाओं में सूफी विचारधारा, प्रेम, मानवता का संदेश है। वे ईश्वर को प्रेम के रूप में देखते थे और उनकी कविताओं में इसका है जो वर्णन आपकी अभिव्यक्ति मिलती हैं। आचार्य केशव दास का जीवन परिचय और रावण अंगद संवाद का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए आचार्य केशव दास का जीवन परिचय। आचार्य केशव दास हिंदी के रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म 1555 ईस्वी में है जो टीमनगढ़ आपके मध्य प्रदेश में हुआ था। वे बुंदेलखंड क्षेत्र के निवासी थे और उनका जीवन बुंदेला राजा के संरक्षण में है जो बीता है। उनका वास्तविक नाम केशव दास मिश्र था और केशव दास का साहित्यिक योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने समय के साहित्य को नई दिशा है जो आपके प्रदान की हैं। और मुख्य रचनाएं केशव दास की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है जो रसिक प्रिया, यह रचना नायिका भेद और श्रृंगार रस पर आधारित है। इसमें प्रेम और सौंदर्य का विशद है जो आपके वर्णन हुआ है। दूसरा है जो आपके कवि प्रिया, इनकी रचना हो जाएगी। यह रचना कवियों के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ जिसमें आपके काव्य शास्त्र के विभिन्न तत्वों का जो इसमें वर्णन किया गया है। और तीसरी है जो आपके रामचंद्रिका, यह रचना राम कथा पर आधारित है, महाकाव्य है जिसमें है जो आपके राम के जीवन का सुंदर है जो चित्रण किया गया है।
चौथी इनकी हो जाएगी रचना विज्ञान गीता। यह एक धार्मिक और दार्शनिक रचना है जिसमें गीता के संदेश का विस्तार से वर्णन है जो आपकी किया गया है। इनकी शैली की बात की जाए, शैली और विशेषताओं, तो अलंकार का सुंदर प्रयोग केशवदास जी ने किया है। आपकी रचनाओं में अलंकारों का उत्कृष्ट प्रयोग किया है, विशेष रूप से उपमा, अनुप्रास, रूपक और यमक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। श्रृंगार रस, इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस का विशेष महत्व है। नायिका भेद, प्रेम भेद, सौंदर्य और श्रृंगार रस महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्र, केशवदास ने काव्य शास्त्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाओं में काव्य शास्त्र के विभिन्न तत्वों का विस्तृत विवेचन है जो आपके मिलता है। भाषा, इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित ब्रज भाषा आपकी थी जो उच्च कोटि की काव्यात्मक और सजीव भाषा है जो आपके मानी जाती है। अब हम देखते हैं रावण अंगद संवाद का विस्तृत वर्णन। तो देखिए, रावण अंगद संवाद रामचंद्रिका महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस संवाद में अंगद, बाली के पुत्र, और रावण के बीच हुई बातचीत का वर्णन किया गया है। इस संवाद में अंगद, बाली के पुत्र और रावण के बीच हुई बातचीत का वर्णन किया गया है। यह संवाद रामायण की कथा का एक महत्वपूर्ण अंश है जिसमें राम रावण युद्ध से पूर्व अंगद को रावण के पास दूत के रूप में भेजा गया आपके था। प्रसंग का परिचय इस प्रकार है। राम रावण युद्ध के पूर्व राम ने अंगद को रावण के पास संदेश लेकर भेजा। अंगद को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह रावण को है जो समझाए और राम के पास सीता को वापस लौटाने के लिए राजी करे। अंगद वीर, धैर्यवान और बुद्धिमान व्यक्ति था, इसीलिए उसे इस कार्य के लिए चुना गया था। तो देखिए आपके उसने क्या फिर आगे कहा था। तो संवाद का विवरण, अंगद रावण के दरबार में प्रवेश करता है और वहां की राजसी शान और वैभव को देखकर भी विचलित नहीं होता। वह रावण के सामने खड़ा होकर राम का संदेश है जो रावण को सुनाता है। और आपके देखिए अंगद का संदेश क्या था। तो अंगद ने रावण से कहता है कि राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और वे अपनी धर्म पत्नी सीता को वापस लेने आए हैं। रावण को चेतावनी दी कि यदि वह सीता को शांति से लौटा देगा तो उसका राज्य और प्राण बचे रहेंगे, अन्यथा युद्ध में पराजय और विनाश का सामना है जो रावण को करना पड़ेगा। रावण का अभिमान, तो देखिए रावण का अभिमान, रावण अंगद के इस संदेश को सुनकर है जो क्रोधित हो उठता है। वह अपने अभिमान में अंगद का अपमान करता है और कहता है वह राम को जानता नहीं और उसके जैसे साधारण मानव से वह नहीं डरता। ऐसा है जो आपके रावण कहता है। अंगद का धैर्य, अंगद धैर्यपूर्वक रावण की बातों को सुनता है और फिर उसे समझने की कोशिश करता है। वह रावण को उसकी पूर्व की विजय और पराक्रम का है जो स्मरण कराता है और बताता है कि राम से युद्ध करना उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। अंगद की दृढ़ता, तो अंगद अपनी एक टांग रावण की सभा में स्थिर कर देता है और कहता है कि यदि कोई वीर इसे हिला सके तो वह मान लेगा कि रावण की सेना वास्तव में बलशाली है। रावण के सभी योद्धा प्रयास करते हैं लेकिन अंगद की टांग को हिला नहीं पाते। यह देखकर रावण और भी हैं जो क्रोधित और अपमानित महसूस करता है। आपके संवाद का निष्कर्ष इस प्रकार से है। तो देखिए अंततः रावण अंगद की बातें नहीं मानता और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अंगद यह देखकर वापस लौट जाता है और राम को रावण के अभिमान और युद्ध की तैयारी की जानकारी है जो आपके देता है। आपके संवाद की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें धैर्य और बुद्धिमत्ता है। अंगद ने इस संवाद में अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। वह रावण के अपमान और क्रोध के बावजूद अपनी दृढ़ता पर है जो डटा रहा। और अलंकार और भाषा का है जो इसमें सुंदर प्रयोग हुआ है। इस संवाद में केशवदास ने अलंकारों और श्रृंगारिक भाषा का सुंदर प्रयोग किया जिससे संवाद और भी आए हैं जो आपके प्रभावशाली बन गया है। प्रेरणादायक संवाद है। यह संवाद न केवल रामायण की कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि यह धैर्य, वीरता और बुद्धिमानी का प्रेरणा है जो प्रदान करता है। रावण अंगद संवाद राम कथा का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अंश है जो केशव की काव्य शैली और उनकी प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह संवाद हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता का पालन है जो करना चाहिए। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी का परिचय देते हुए बिहारी रत्नाकर की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो बिहारी का परिचय, बिहारी लाल हिंदी काव्य के रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म है जो आपके
1603 ईस्वी में आपके हुआ था। वे गोवर्धन मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बिहारी लाल का जीवन विशेष रूप से जयपुर और आमेर के राज दरबारों में बीता है। उन्होंने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और अपनी रचनाओं में अलंकार और रसों का है जो उत्कृष्ट उपयोग है जो किया है। बिहारी लाल की प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है, जिसमें है जो आपके 700 दोहे संकलित हैं। उनके दोहे संक्षिप्त होते हुए भी गहन और अर्थपूर्ण हैं। बिहारी लाल का साहित्यिक योगदान हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है जो आपके रखता है। इसकी है जो बिहारी रत्नाकर की विस्तृत व्याख्या। तो देखो, बिहारी रत्नाकर बिहारी लाल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कवि बिहारी के जीवन, साहित्यिक योगदान और उनकी काव्य रचनाओं का विशद वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ की मुख्य विशेषताएं और विषय वस्तु निम्नलिखित हैं। तो देखिए, आपके जीवन परिचय तो हो ही चुका है यहाँ पर। अब हम अगला देखते हैं, साहित्यिक योगदान। तो बिहारी रत्नाकर बिहारी के प्रसिद्ध साहित्यिक योगदान है और इसमें है जो उनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण और उनके काव्य की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। बिहारी सतसई में आपके 700 दोहे, जिसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति आधारित दोहे आपके शामिल होते हैं। काव्य शैलियां और अलंकार। बिहारी काव्य शैलियां और अलंकार। बिहारी रत्नाकर में बिहारी के काव्य में प्रयुक्त विभिन्न शैलियों और अलंकारों का विस्तृत विवेचन। बिहारी के काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूप और यमक जैसे अलंकारों का अद्भुत प्रयोग हुआ है और उनके दोहे संक्षिप्त होते हुए भी गहन और अर्थपूर्ण आपके होते हैं। एक दोहा है जो आपके दिया हुआ है यहाँ पे, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये दोहा, इस दोहे में सतसई यानी सतसई के दोहे की तुलना नावक यानी आपके शिकारी के तीर से की गई है, जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन उनका प्रभाव है जो गहरा होता है। रस और भाव। बिहारी रत्नाकर के काव्य में प्रयुक्त रसों और भावों का विशद वर्णन है। उनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है और लेकिन उनकी भक्ति और नीति लेकिन उन्होंने भक्ति और नीति पर भी है जो रचनाएं की हैं। श्रृंगार रस से एक आपके महत्वपूर्ण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल। तो ये मिर्जा राजा जयसिंह को लिखा था बिहारी ने। इस दोहे में श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण है, जिसमें मधुरता, सुगंध और प्रेम का उल्लेख है। इसमें प्रेम की कोमलता और उसकी गहराई को चित्रित किया गया है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं हम कि बिहारी रत्नाकर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो बिहारी लाल के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान का विस्तृत वर्णन है जो प्रदान करता है। इसमें आपकी काव्य रचनाओं, शैलियों, अलंकार, रसों आदि सामाजिक संदर्भों का है जो विस्तृत वर्णन आपके मिलता है। बिहारी काव्य की व्याख्या और आलोचना के माध्यम से यह ग्रंथ हिंदी साहित्य में उनकी महत्ता को रेखांकित करता है। बिहारी लाल के काव्य ने रीतिकाल के साहित्य को समृद्धि और सजीव जीवन है जो प्रदान किया था। तो इस प्रकार से आप रीतिकाल में रीतिबद्ध कवियों की विशेषताएं बताइए। तो रीतिकाल का साहित्यिक युग हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खासकर अपनी विशिष्ट रीतिबद्ध कविता शैली के लिए। रीतिबद्ध कवि की विशेषताएं हैं जो आपके निम्नलिखित हैं। पहली है जो आपके हो जाएगी श्रृंगार रस की प्रधानता। तो देखो, रीतिकाल के कवियों में श्रृंगार रस की प्रमुख प्रधानता होती थी। कविताओं में प्रेम, नायक नायिका का वर्णन, प्रेम की विविध भावनाएं, श्रृंगारिक सौंदर्य और उनकी स्थितियों को प्रमुख रूप से आपके दर्शाया जाता था। अलंकारों को उत्कृष्टता। दूसरा है अलंकारों का उत्कृष्ट प्रयोग। तो रीतिकालीन कवियों ने अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का कुशलतापूर्वक प्रयोग उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इससे कविता की शोभा और अर्थवत्ता है जो बढ़ जाती है। नायिका भेद का प्रमुख रूप से रीतिकालीन कवियों ने नायिका भेद का विस्तृत वर्णन किया। नायिका के विभिन्न प्रकार जैसे मुग्धा, प्रौढ़ा, वृद्धावना आदि का सजीव चित्रण है जो किया है। नायक नायिका संवाद का विस्तृत वर्णन रीतिकालीन कवियों ने किया है, जिसमें आपके प्रेम, वियोग, मान, मुनवार, आपके विरह की अवस्थाओं का सुंदर चित्रण है जो किया गया है। प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण भी आपके किया गया है। काव्य शास्त्र का पालन भी है जो आपके किया गया है और दरबारी जीवन का चित्रण भी है जो आपके देखने को मिलता है। नैतिक और सामाजिक शिक्षाएं भी आपके इसमें देखने को मिलती है और ब्रज भाषा का प्रमुख रूप से है जो प्रयोग किया गया है। रीतिकालीन कवियों में आपकी ब्रज भाषा जो कि सरल, मधुर और प्रभावशाली होती थी। उनकी रचनाओं में कविता और जन सामान्य की लोकप्रियता हो सकती थी।
प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी विशेषताएं, तो पहले हैं केशव दास, आपके रसिक प्रिया, कवि प्रिया। विशेषता आपकी अलंकारिकता, नायिका भेद और श्रृंगार रस का प्रमुख प्रयोग। दूसरे हैं आपके कवि बिहारी लाल, तो इनकी रचनाएं वीर सतसई, संक्षिप्तता, गहनता, अलंकारों का सुंदर प्रयोग, दोहों में प्रेम और नीति का मिश्रण है जो मिलता है। घनानंद, इनकी रचना है सुदामा चरित्र और इनकी विशेषताएं हैं विरह वर्णन, प्रेम की पीड़ा और भावुकता। भूषण, शिवाजी भूषण और छत्रसाल दशक, ये भूषण की प्रमुख रचनाएं इसमें है जो आपकी विशेषता वीर रस, अलंकारिकता और राजाओं की वीरता का है जो वर्णन किया गया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि अपनी विशिष्ट शैली और काव्यगत विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस, अलंकारों का उत्कृष्ट प्रयोग, नायिका भेद, प्रकृति चित्रण, दरबार का सजीव वर्णन और उनकी भाषा और सुंदरता, सरल और मधुरता ली हुई, ये कवि अपने समय के साहित्य और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य में है जो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में लौकिक साहित्य का महत्व बताइए, तो देखो हिंदी साहित्य के इतिहास में लौकिक साहित्य का महत्व विशेष रूप से उसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिभागिता में स्थान पाता है। लौकिक साहित्य का अर्थ होता है कि वह साहित्य जो सामान्य जनता के जीवन, संस्कृतियों, समस्याओं और संप्रदायों को व्यक्त करता है। इसे हैं जो जनजीवन साहित्य भी हैं जो आपके कहा जाता है। लौकिक साहित्य को महत्वपूर्ण पहलू हैं आपके सामाजिक प्रतिभागिता, तो लौकिक साहित्य उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को व्यक्त करता है। यह साहित्य सामान्य जनता की भावनाओं, समस्याओं, उनके दृष्टिकोणों को समझने में मदद करता है और उनके समर्थन और विरोध को प्रकट करता है। इसके माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी है जो किया जाता है। भाषा का विकास, तो देखो लौकिक साहित्य न केवल समाज की समस्याओं को प्रस्तुत करता है बल्कि उस समय की भाषा को भी समृद्ध करता है। यह साहित्य जनजीवन में उपयुक्त भाषा, व्याकरण का प्रयोग और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक विविधता, तो लौकिक साहित्य है जो विभिन्न संस्कृतियों, साहित्यिक परंपराओं को एक साथ जोड़ने और भिन्न भिन्न समुदायों की भाषा, संस्कृति और अनुभवों को प्रस्तुत करता है। इससे है जो सांस्कृतिक एकता और समृद्धता है जो आपके प्रदान होती है। राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक पहचान बनती है, तो देखो लौकिक साहित्य राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय भावना और संस्कृति का है जो आपके प्रचार होता है, लोकप्रिय समर्थन प्राप्त करता है। साहित्यिक उत्कृष्टता का संरक्षण है जो आपके होता है। लौकिक साहित्य अक्सर लोकप्रियता का वाहक होता है, लेकिन यह साहित्य भी उच्च साहित्यिक मानकों को बनाए रखने में है जो आपकी मदद करता है। इसके माध्यम से साहित्य की उन्नति और विकास में महत्वपूर्ण है जो आपकी प्रेरणा मिलती है। लौकिक साहित्य न केवल हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है बल्कि यह समाज की विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है जो आपके निभाता है। इसीलिए हिंदी साहित्य में लौकिक साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और साहित्यिक धरोहर का एक अमूल्य अंग है जो आपके माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का वर्गीकरण कीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को विभिन्न परंपराओं और युगों के आधार पर वर्गीकृत हैं जो आपके किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को आपके निम्नलिखित 4 युगों में विभाजित किया है। पहला हो जाएगा आपके आदिकाल जो कि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा था। मुख्यतः आपके रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग माना है और इसके विकास में ब्रज भाषा के महत्व को विशेष रूप से माना है। इस युग में भक्ति और नीति काव्य की उत्कृष्ट हैं जो आपकी रचनाएं हुई थी। दूसरा है जो आपके भक्ति काल जो कि 14वीं से 18वीं शताब्दी का रहा। मुख्यतः इस युग में भक्ति और सामाजिक जागरूकता के साथ हिंदी साहित्य का विकास हुआ और संत कवियों ने भक्ति और प्रेम के विषय में गीत, दोहे और आपके पदों की रचनाएं की है। और तीसरा है जो आपके रीतिकाल जो कि 17वीं शताब्दी से आपके 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। मुख्यतः इस युग में हिंदी साहित्य में श्रृंगार, विलास, रस, विचार का प्रबल प्रवाह देखने को मिलता है और रीतिकाल के कवियों ने अलंकारों का प्रयोग किया और श्रृंगारिक विषयों को अपनी कविताओं की रचना का आधार बनाया। और यहाँ पर आधुनिक काल तो 19वीं शताब्दी और उसके बाद का काल आधुनिक काल, मुख्यतः यह युग हिंदी साहित्य के विकास की आधारशिला रखता है। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के विभिन्न आंदोलन और नई सोच के प्रभाव से विकसित हुई। इस युग में नए कवि प्रवाह जैसे कि आपके चारवाद, प्रागात और नई कविता और नव जागरण हुए। रामचंद्र शुक्ल ने इन युगों के माध्यम से हिंदी साहित्य के विकास और उसकी विविधता को समझाने का है जो प्रयत्न करवाया है। उनका वर्गीकरण हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है जो विभिन्न काव्य प्रकारों, युगों की धारा को समझने में है जो मदद करता है। इस प्रकार इस यूनिट के इस पूरी
इस प्रकार आपकी हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।